हमारी गलती का परिणाम एक दिन हमें ही भुगतना पड़ता है। हमारी गलती एक दिन हमें ही भारी पड़ती है। महामारी के दौर से गुजर रही इस दुनिया में आज हम भले ही चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच गए हों, पर हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार भी हम इंसान ही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के जिम्मेदार हम इंसान। हम सभी एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं और हमारे देश में हॉस्पिटल की कमी के साथ साथ बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी है। हमारी धरती पर ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे हुई? हम लोग अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं। प्रतिदिन हजारों पेड़ काटे जाते हैं। मैं आकाश आर्यन इस चैनल के माध्यम से आपसे एक अपील करता हूं कि आप हर साल कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, क्योंकि आप एक पेड़ लगाएंगे, वह एक पेड़ कम से कम 20 लोगों को ऑक्सीजन हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा। पिछले 4 सालों में लगभग 95 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं, जिससे पृथ्वी के वातावरण को काफ़ी नुकसान हुआ है। धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है, पर प्रदूषण के बारे में हम कभी और वीडियो बनाएंगे। आज हम सिर्फ ऑक्सीजन की कमी आखिर कैसे हुई, सिर्फ यही जानेंगे। प्रदूषण बढ़ने के कारण वायुमंडल में जहरीली गैसों के कारण हमें सांस लेने पर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और इम्यूनिटी पावर की कम होने की वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, और हमारे बीमार होने से हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। और वहाँ पर भी हमें यही सुनने को मिलता है कि हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि शरीर में भी ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी, यह कैसे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कैसे और कहाँ से आती है? तो इसका जवाब जानने से पहले हम ये जान लें कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी करें। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आपको कुछ फल खाने चाहिए, जैसे आम, नींबू, तरबूज, पपीता और अमरूद ऐसे फल हैं जिनको खाने से हमारी किडनी को साफ रखने में मदद मिलती है, और यह फल विटामिन से भरपूर होते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो इससे अपने शरीर में ऑक्सीजन की कमी को तो पूरा कर सकते हैं, पर अब हम जानेंगे कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पूर्ति कैसे होती है। हॉस्पिटल की ऑक्सीजन को हम मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं। इस महामारी में मरीजों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन सबसे अहम चीज़ों में से एक है। तो मैं आपको बताता हूँ मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, यह कैसे बनती है और यह हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचती है। वैसे तो ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हवा में 21% ऑक्सीजन होती है और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, नियोन और कार्बन डाइऑक्साइड भी इनमें शामिल हैं। पानी में भी ऑक्सीजन होती है। पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। तो होता यूँ है कि ऑक्सीजन प्लांट में हवा में से ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है। इसके लिए एयर सेपरेशन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हवा को कंप्रेस किया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है ताकि अशुद्धियाँ उसमें से निकल जाएं। इस फिल्टर हुई हवा को ठंडा किया जाता है। इसके बाद इस हवा को डिस्टिक किया जाता है ताकि ऑक्सीजन को बाकी गैसों से अलग किया जा सके। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लिक्विड बन जाती है और इस स्थिति में उसे इकट्ठा कर लिया जाता है। आजकल एक और तरीका है ऑक्सीजन बनाने का। एक पोर्टेबल मशीन आती है जिसको मरीजों के पास रख दिया जाता है। ये मशीन हवा से ऑक्सीजन को अलग करके मरीज तक पहुंचाती है। अब हम देखेंगे अस्पतालों तक आखिर कैसे पहुंचती है ऑक्सीजन। इस मेडिकल ऑक्सीजन को बड़े से कैप्सूल नुमा टैंकर में भरकर अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। अस्पताल में इसे मरीजों तक पहुंचा रहे पाइप से जोड़ दिया जाता है, लेकिन हर अस्पताल में ये सुविधा नहीं होती, जिसके कारण ऑक्सीजन के सिलेंडर बनाए जाते हैं और वह सिलेंडर मरीजों तक ऑक्सीजन के लिए पहुंचाए जाते हैं, जिससे मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। तो अब आप जान ही गए होंगे कि मरीज को ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होती है और हमारी पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत है। पर इस ऑक्सीजन के घटने के जिम्मेदार भी हम इंसान ही हैं। तो
तो आज मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे हमारे पृथ्वी का वातावरण उतना अच्छा रहेगा और हमें उतनी ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। और शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी क्षमता हमेशा स्वस्थ रहेगी, जिसकी वजह से हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अगली नॉलेज वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।